हर हर महादेव भक्तों। हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं और निर्जल व्रत करती हैं। शिव पार्वती की विधिवत पूजा करती हैं और हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़ी एवं सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत में भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी और अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। इस अवसर में माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे महेश्वर, मैंने वह कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण आप मुझे पति के रूप में मिले? आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप मुझे अवश्य इस बात को बताइए। इस बात को सुनकर शंकर जी कहते हैं, देवी, आपने तो अति पुण्य का संग्रह किया था जिससे आपको मैं प्राप्त हुआ। आपने भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जो तीज के नाम से प्रसिद्ध हुई, उस दिन हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि में ना अन्न खाया, सूखे पेड़ के पत्ते चबाकर समय व्यतीत किया। माँ की विकराल शीत में आपने निरंतर जल में तप किया। वैशाख में अग्नि की पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण मास में वर्षा के समय खुले आसमान में बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। आपके पिता आपकी तपस्या को देखकर बड़े दुखी हुए। एक दिन नारद जी उनके पास पधारे। पिता ने हृदय के भावों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। गिरिराज नारद ने कहा, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर गिरिराज प्रसन्न हो उठे। उनके तो सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्न होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उनकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। पिताजी से भगवान नारद स्वीकृति पाकर विष्णु के पास गए और उन्होंने विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध में जब आपको जानकारी हुई तो आपके दुख का ठिकाना ना रहा। आपकी मानसिक दशा को आपकी एक सखी ने समझ लिया
और आपकी विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब आपने कहा कि मैंने हृदय से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिए हैं। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं बचा। सखी ने बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली होने के कारण समझाया कि मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति के रूप में हृदय में जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वहन करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जहाँ साधना स्थली भी होगी और तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। तुमने वैसा ही किया। तुम्हें पिता घर पर ना पाकर बड़ी दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। विष्णु से विवाह करने का वो प्रण ले चुके हैं। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो कन्या घर पर ना हो तो बहुत अपमान होगा। कहीं मैं मुँह दिखाने के योग्य नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से खोज शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति करके गीत गायन किया। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से हमारा आसन डोलने लगा, हमारी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुँचा और तुम्हारी तपस्या के प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, अगर आप पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर लौट आया। प्रातः होते ही पूजा की समक्ष सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का प्रारंभ किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ पहुँच गए और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू उमड़ पड़े। तुमने उनके आंसुओं को पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने आपके जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मुझे महादेव पति के रूप में प्राप्त हूँ। आज अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी, जब आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और घर ले गए। कुछ समय पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया गया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को
तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था के साथ करनी चाहिए। हर हर महादेव।